जो धीरज चंद्रकांत सुरखवे, ये 2 लोग आते थे। और जो पता चला कि इन परिवार को लग रहा था, जो बातचीत थी, कि ये बहुत दिनों में करोड़पति अरबपति बनने वाले हैं, बहुत बड़ा इनके पास खजाना आने वाला है, और उसको लेकर ये पूजा पाठ करवाते रहते थे। 3000 करोड़ रुपए का कुछ इनकम होनी थी, ऐसा भी बताया गया। तो ये एक अलग तरह का एंगल पुलिस के सामने आया। पुलिस ने इस पर जो है रिसर्च करनी शुरू करवा दी और लोगों से पूछताछ की। ऑफ द रिकॉर्ड इससे जो निकलवाया, तो एक शक की सुई जो इसमें जो तांत्रिक था, जो उस पर गई, अब्बास मोहम्मद अली बागबान। और जब इसको फिर पकड़ा पुलिस ने और सख्ताई से फिर इससे पूछताछ की गई, तो जो कहानी सामने आई, उसने पुलिस के पैरों के तले की भी ज़मीन निकाल दी। दरअसल इस व्यक्ति ने बताया कि मैंने इस परिवार से 1 करोड़ रुपए लिए थे। 1 करोड़ रुपए की रंगदारी इस परिवार से की थी, ये सपने दिखा के कि इस परिवार के घर में खजाना दबा है, बहुत अथाह खजाना दबा है, और वो निकलेगा तो हज़ारों करोड़ रुपए का उसका एसेट होगा, आप मुझे 1 करोड़ रुपए दीजिए। तो इस परिवार ने, चूँकि कुछ पैसे तो इनके पास थे, कुछ पैसे इन्होंने उधार लिए 19 लोगों से और 1 करोड़ रुपए दे दिए। और आकर ड्रामा किया इसने, कभी पूजा की, कभी ये किया, लेकिन पैसा तो आना नहीं था। ड्रामा तो ड्रामा होता है, सच्चाई नहीं होती। पैसा आया नहीं, और इन लोगों के पास पैसा लौटाने का भी प्रेशर था। तो उन्होंने इस तांत्रिक से मांगा कि भैया पैसे तो आए नहीं, आप हमको वापस दीजिए, हमको पैसे वापस करना है। ये दबाव उसके पास था। लेकिन ये तांत्रिक जो था, अब्बास मोहम्मद अली बागबान, ये पैसा लौटाना नहीं चाहता था। 1 करोड़ रुपये लूट लिया था, तो वो उसको डकारना चाहता था। तो इसने खौफनाक साजिश रची, और वो साजिश थी दोनों परिवार के खात्मे की। और इसने अपने साथ इस ड्राइवर को भी, चंद्रकांत को भी, इसको भी इन्वॉल्व किया। और दरअसल ये 1 दिन पहले ही 19 जून को इस परिवार के पास पहुंच गए, और वहाँ पर इन्होंने कहा कि हम एक बहुत बड़ा अनुष्ठान करेंगे और आप तमाम लोग छत पर चले जाओ। सभी लोगों को छत पर भेज दिया, और यहाँ पर इन्होंने नीचे जो है ड्रामा करना शुरू कर दिया। और फिर एक स्पेशल चाय बनाई। उस चाय में इन्होंने कुछ ऐसा पदार्थ डाल दिया, इतना जहरीला पदार्थ डाल दिया कि जिसको पीते ही, सिप करते ही आदमी की जान चली जाए। इतना खतरनाक केमिकल उन्होंने इसमें डाल दिया। और फिर छत से एक एक को बुलाया। दरअसल जो पोपट वनमोर है, उसके परिवार के साथ उसकी 74 वर्षीय माँ भी रहती थी। तो एक एक करके इसको बुलाते रहे और सबको चाय पिलाते रहे और अंदर लिटाते रहे। और जो भी चाय पीता, वो लेट किया जाता, वो मर जाता। और इसी तरह से इसने पूरे परिवार का खात्मा कर दिया। अब दूसरे परिवार के पास गए और इसी तरह से वहाँ पर भी ड्रामा किया कि वहाँ तो हम अनुष्ठान पूरा कराए, अब आप भी छत पर चले जाओ और हम यहाँ पर भी अनुष्ठान करेंगे और आज पैसा निकलेगा। और इसी तरह से इन दोनों ने उस परिवार को भी ख़त्म कर दिया। और ये इतने शातिर थे कि जो सुसाइड नोट लिखवाया था उसमें 19 लोगों के नाम लिखवा दिए जिनसे इसने पैसा लिया था, ताकि सक्की सुई उन 19 लोगों पर जाए। और ऐसे ही हुआ, पुलिस भी गच्चा खा गई, 19 लोगों को अरेस्ट कर लिया और ये केस ख़त्म होने वाला था अगर मुखबिरों की सूचना ना मिलती। लेकिन जो सुसाइड नोट था उससे पुलिस के दिमाग में कुलबुली शुरू हो गई कि सुसाइड नोट में जनरली जब आदमी कोई मरता है तो वो लिखता है कि मैं मर क्यों रहा हूँ। सबसे पहले लगता मरने की वजह लिखता है, उसके बाद आरोपी का नाम लिखता है, तमाम चीज़ें। लेकिन इस सुसाइड नोट में पहले आरोपियों का 19 लोगों का नाम था। तो यहाँ पुलिस ने कहा कि ये कुछ अलग है। दरअसल पुलिस का कहना है, जो आईजी हैं मनोज कुमार, उनका कहना है कि इनको बहका के इस परिवार को उन 19 लोगों का नाम लिखवा लिया। कई दिन से ये प्लानिंग इन लोगों ने, तांत्रिकों ने बना रखी थी कि इनका नाम लिख दो और उसके बाद इनको इस तरह से प्लांट कर देंगे। अब इस व्यक्ति की जो गिरफ्तारी है उसके बाद ये क्लियर हो गया कि इन लोगों ने बहुत ही पहले कई दिन से इस पूरे मामले की प्लांटिंग कर रखी थी, प्लॉट बना रखा था और इस तरह से बहुत ही सफाई से इन्होंने इस हत्याकांड को, पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। अपने 1 करोड़ रुपए के लालच की वजह से इन लोगों ने 2 खाते पीते संपन्न पढ़े लिखे परिवार को मार दिया, सिर्फ छोटे से लालच की वजह से। अब दोनों 302 के मुलजिम बन गए हैं, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। दोस्तों, इस कहानी का सारांश समझिए, इस कहानी का मतलब समझिए कि किस तरह से ये तांत्रिक, ये बाबा, ये ढोंगी अपने लालच के लिए परिवार को ख़त्म कर देते हैं। आज 21वीं सदी में भी इस तरह के जो ड्रामे हैं विश्वास करने योग्य हैं। इतने पढ़े लिखे लोग, और मैंने ये देखा कि कई पढ़े लिखे परिवार इस तरह से विश्वास करते हैं
दिल्ली में ऐसे हुआ, बुराड़ी कांड ऐसे हुआ, और बुराड़ी के बाद सांगली जो महाराष्ट्र में ऐसे हुआ। पढ़े लिखे परिवार, दिल्ली का परिवार भी बहुत ही पढ़ा लिखा परिवार था। ये बहुत दुख देने वाला, पीड़ा देने वाला विषय मेरे दोस्त, आप इसको समझिए। तमाम लोगों से गुजारिश है जो मुझसे जुड़े हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, साथ ही मैं आपसे कहना भी चाहता हूँ कि इसको शेयर कीजिए, हर घर तक, हर परिवार तक, हर व्यक्ति तक इसे पहुँचाइए और समझाइए कि 21वीं सदी में इन ड्रामों की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान और भक्त के बीच में सीधा सीधा रिश्ता होता है, भगवान से जो मांगेगा वो मिलेगा, लेकिन इस बिचौलियों को, इन तांत्रिकों की, इन ओझाओं की ज़रूरत नहीं है। इनको ख़त्म कीजिए, और ना ये कुछ कर सकते हैं सिर्फ लूटने के अलावा। परिवार का परिवार ख़त्म कर दिया, एक भी व्यक्ति नहीं बचा है, और ये लोग इस समय पुलिस के हत्थे चढ़ गए। मकसद यही था कि जागरूकता फैलाई जाए। और आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं लगातार आपको इस तरह की अपडेट और स्पेशल खबरें आपके साथ शेयर करता रहूँगा, सुनाता रहूँगा। नमस्कार।